Hello everyone, welcome to once again in management culture. In today video I will discuss about information system. So guys सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें. ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो सेशन हमारा है वो बेस्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम ये समथिंग रिलेटेड होता है टेक्नोलॉजी से. ओके, तो ना कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज़ करती है. ओके, तो ये बहुत ही ना इम्पोर्टेंट सिस्टमेटिक टूल्स हो जाता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट दैट वर्क्स टुगेदर टू कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जो डेटा होते हैं, उन्हें प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के फॉर्म में उसे चेंज करता है. देन उस इंफॉर्मेशन को हम अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं. तो दिस कलेक्शन ऑफ डेटा प्रोसेस एंड चेंज इनटू इंफॉर्मेशन विल हेल्प इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा को, जो रॉ डेटा होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से उसको गैदर करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, उन्हें हम इंफॉर्मेशन के फॉर्म में एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम जब चेंज करते हैं तो वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है. और जब हम एक जगह उसे एक और अरेंज्ड वे में करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाता है. ओके गाइज, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो ना बहुत फैक्टर्स है, मतलब कौन से टूल्स है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं. तो हो जाता है रॉ डेटा होता है. तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा को एक्यूमुलेट गैदर कर रहे हैं, जो हमारे इनपुट के फॉर्म में होता है. देन हम उसे प्रोसेस करते हैं, उसे अरेंज्ड वे में क्या करते हैं, प्रोसेस करके हम उसे अरेंज करते हैं. देन उससे हमारा क्या होता है, एक आउटपुट निकल के होता है, जो हमारा जो अरेंज इंफॉर्मेशन होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन को लेते हैं. देन स्टोरेज. तो इतने सारे हम इंफॉर्मेशन को, इतने सारे डेटा को हम जो गैदर कर रहे हैं, उसको स्टोर करने के लिए एक अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए, एक क्वालिटीफुल कैपेसिटी होनी चाहिए, जहाँ पर हम स्टोरेज उस डेटा को स्टोर कर से जिसका मिसयूज ना हो सके. जहाँ पे बहुत कम मिसयूज हो, उसको ना गलत वे में उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम उसको मिसयूज करके कोई जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो उसको मिसयूज करके ऑर्गेनाइजेशन को हार्म ना कर सके. देन हो जाता है फीडबैक. और होता है फीडबैक में क्या होता है ना कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे रन कर रहा है, कहाँ कहाँ से डेटा को ले रहे हैं, उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, और कैसे उस आउटपुट को हम अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो उसके बेसिस पे एक फीडबैक तैयार करते हैं. देन कंट्रोल यूनिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, क्योंकि अगर अगर ये ना रहे तो सारा हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो वैल्यूएबल जो आउटपुट निकल के आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो एक कंट्रोल यूनिट हो जानी चाहिए. देन अब हम उसके बाद बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या टूल्स एंड टेक्निक यूज किए जाते हैं. तो क्या हो जाएगा, डेटा. तो फर्स्ट जो फंडामेंटल यूनिट हो जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, हो जाता है डेटा. देन हमारा हो जाता है हार्डवेयर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, तो ये ना कंप्यूटर बेस्ड होता है. इसमें एक हार्डवेयर होना चाहिए जो फिजिकल फॉर्म में होता है. हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर होता है. उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये ना इंटेंजिबल फॉर्म होता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते. ओके, तो सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने होते हैं ना, जो एक डिज़ाइन फॉर्म होता है, जिसके थ्रू ना डेटा को जिस जिस तरीके से हम, किस वे में हम यूज करना चाहते हैं, उस वो डिज़ाइन फॉर्म क्या होता है ना, डेटा को उसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन में चेंज कर देना देता है. देन प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस यूज किया जा रहा है डेटा को ना अरेंज इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए. देन नेटवर्क एंड पॉलिसी, जो हमारा होल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वो किसी न किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है. तो उसको एक सही वे में रन कराने के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए. विदाउट पॉलिसी कोई भी सिस्टम ना सही तरीके से रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि रैंडमली हम किसी चीज़ को ना रन नहीं करा सकते हैं. देन उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या क्या टाइप्स हो जाता है. तो फर्स्ट बात करें तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. विद इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर जो भी डेटा को गैदर किया है, उस डेटा के बेसिस पे जो भी प्रोसेस डेटा निकला है, उसको वो किस तरह से यूज कर रहा है, कैसे वो उसको इफेक्टिव वे में यूज करके ना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पा रहा है, वो उसको डिसीजन मेकिंग में यूज करता है, इफेक्टिव डिसीजन उसे निकल कर आता है. देन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ट्रांजेक्शन मीन्स समथिंग चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर. तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में यही होता है कि हमारा जो डेटा को चेंज करने की जो सिस्टम है, वो कैसे है.
उसके बेसिस पे ये होता है, ये टाइप्स हो जाता है। देन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, उसके बाद सीआरएम हो जाता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये कस्टमर और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशन को शो करता है। देन नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये उसके होते हैं ना टाइप्स ऑफ सिस्टम होता है। तो गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है उसको अच्छे से एलिब्रेट करेंगे। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद में आई हो, थैंक यू गाइज।